अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं पॉडकास्टर के प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर हूँ। मेरे साथ लाहौर से आज मियां ताज साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे दूसरे साथी मियां खलील साहब आज तशरीफ नहीं रखते। पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी खबरें हैं। ज़ाहिर है कुछ इमरान खान साहब के हवाले से दूसरे दिन भी उन बेचारों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, और इनको तोशा खाना केस के अंदर एक तरह से उम्र कैद की सजा उनको और उनकी बेगम साहबा दोनों को दे दी गई है। और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा जो मामला है जो पाकिस्तान के हवाले से और फिर इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक भी है। तो इस मामले को जो इंटरनेशनल जो इदारे हैं मीडिया के, उनमें वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट वगैरह हैं तो इतनी को खास अहमियत नहीं दी, बल्कि उन्होंने तो कोई बहुत ज़्यादा खबर भी नहीं दी। बीबीसी उर्दू ने अपनी साइट के ऊपर इसको जाहिर है किया है, और लेकिन बाकी जो उनका जो मीडिया है उसके अंदर इतनी कोई बड़ी उन्होंने नहीं दी। इस छोटी सी खबर है बीबीसी इंग्लिश के अंदर। तो इसके बाद अल जजीरा ने जरूर इसको थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी एक इसको ब्रेकिंग न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज जो उर्दू की है उसके अंदर तो खैर इसने भी बीबीसी ने भी किया, लेकिन अल जजीरा ने इसको थोड़ा सा किया कि और बताया कि जी अपने कॉरेस्पोंडेंट के साथ कि जी वहां पे क्या हुआ। और वो थोड़ा उनका जाहिर है कुछ टिल्टेड व्यू होता है, और जो उनका ख्याल है कि शायद इसके अंदर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, पहले केस में भी और दूसरे में भी। तो बहरहाल अब ये थोड़ा से इस तरह की चीजें तो डेफिनेटली हैं। जाहिर है आप मेज के किस तरफ बैठे हैं और उस एंगल से फिर आप देखते हैं कि आपको हाफ ग्लास नजर आता है या हाफ फुल नजर आता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से हमें ये काफी इस तरह की खबरें हैं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर आज भी जो बाजौड़ के अंदर कोई खबर है कि वहां पे इलेक्शन मुलतवी भी हो गए हैं और कुछ उम्मीदवार जो हैं उनका कोई मर्डर हो गया है या कोई इस तरह का मामला है। तो इन हवालों से के लिए हम क्या और क्या इन सारे हवाले से और क्या इन सारे मामलात से पाकिस्तान के इलेक्शनों पे असर पड़ेगा, क्या मुलतवी हो जाएंगे। तो इस जानने के लिए हम मियां ताहिर साहब के पास चलते हैं। हम पूछते हैं कि जनाब एक तो बताइए कि इमरान खान साहब के हवाले से क्या मसला हुआ, उनकी बेगम साहबा को उन्होंने बनी गाला में शिफ्ट कर दिया, और फिर ये बात जौड़ के हवाले से। तो जनाब मियां ताहिर साहब। देखें जी, एक तो आपने जिक्र किया सजा का। मुख्तसर बता दूं कि तोशा खाना में जो जुर्म लगाया गया है, जो चार्जशीट थी इससे पहले, वो ये थी कि दोनों मियाँ बीवी ने अपने इमरान खान के वजीर आजम के दौर में जो बैरून मुल्क दौरे किए, वहाँ से तहाइफ मिलते हैं। तो वैसे ज़्यादातर तहाइफ जो हैं वो अरब ममालिक देते हैं। दूसरे ममालिक तहाइफ ज़रूर देते हैं, लेकिन वो कुछ सुवीनियर होता है, कुछ मतलब ये कि आप आए हैं तो यादगार रहे। लेकिन अरब ममालिक की रवायत है कि वो महंगे तहाइफ तहाइफ देते हैं, जैसे कि उसमें ज्वेलरी होती है और महंगी ज्वेलरी होती है। तो इसमें ये हुआ कि 108 तहाइफ इनको मिले, और उनमें से 58 तहाइफ जो हैं वो इन्होंने रख लिए, दोनों ने। अच्छा, वो एक घड़ी तो है ही है जिसका बड़ा जिक्र है, जो मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, और वो स्पेशल एडिशन था। 2 या 3 ग्राफ की वो एक घड़ी है मेरे ख्याल से, उसके ऊपर खान काबा ग्राम की कंपनी तस्वीर। से उन्होंने 2 या 3 घड़ियां बनवाई थी, और एक उन्होंने इमरान खान को गिफ्ट की। उसका एक पहलू ये भी है कि उसमें खाना काबा का की तस्वीर भी थी, और उसको बतौर तबर्रुक और तोहफे को तो वैसे भी बंदा संभाल के रखता है। तो अगर वो ले ही ली थी जिस भी तरीके से ली, तो उसको पास रखना चाहिए था, फिर उसको जाके बेच दिया। तो वो हमारे यहाँ है ना, वो एलेक्स, सब बेच दो। तो वो वाला मामला हुआ कि बस सब बेच दो,
इधर से आया तो उसको भी भेज दो, उधर से आया उसको भी भेज दो। रवैया जो है ना, रवैया ओवरऑल वो अफसोसनाक ही था किसी हुक्मरान का। और फिर ये है कि आप कहते हैं कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे अल्लाह ने और क्या देना है, अल्लाह माफ करे। मतलब ये है कि अंदाज बड़ा ही मुतकबराना होता था। तो वो बंदा अगर घड़ी बेच रहा है और इस तरह की छोटी छोटी चीजें, उसके लिए तो ये छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। हमारे जैसे लोगों के लिए गुमानी रखती होंगी। गिराफ कंपनी और बाकी सारी उम्र उसने सेलिब्रिटी की गुजारी है, तो ये कंपनियां तो इसके पीछे पीछे होती होती होंगी जब ये सेलिब्रिटी थे इमरान खान साहब। तो क्या भूख है, क्या लालच है। तो ये एक पहलू भी है। दूसरा ये कि उसमें कीमत कम लगवाई गई, और कीमत किसी सर्टिफाइड कंपनी से नहीं लगवाई गई जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है। किसी दुबई की एक दुकान में काम करने वाले एक बंदे को घर बुला के उसकी कीमत लगाई गई। तोशा खाना के आगाज में, आगाज से मुराद इसका जब जिक्र शुरू हुआ इनकी वजारत उज़्मा के दौरान, तो इन्होंने टीवी पे आके ये कहा कि मैं इन तहाइफ की जो कीमत है वो 50% कर रहा हूँ। यानी कि आपको जो असल में कानून ये है कि जो ये तहाइफ आते हैं वो आप ले सकते हैं इतनी कीमत अदा करके। अच्छा, वो कितनी कीमत है? 20%। यानी कि पहले तो आपने उसकी कीमत मार्केट से लगवानी है, फिर उसका 20% आपने पे करना और आप उसने उसको रख लेना है। तो इन्होंने कहा जी कि नहीं, हम इसकी 50% करेंगे, ये तो बहुत कम इन्होंने कीमत लगाई थी। और यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ जो है ना, इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से उठा ली। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बयानिया था, लोगों को बड़ी बात पसंद आई। आपको पता है इमरान खान की बातें तो लोगों को पसंद आती हैं। अब आपने 50% का ऐलान किया, लेकिन जब अपनी बारी आई तहाइफ की लेने की, तो आपने उन्हीं 20% में ले लिए। आपने क्यों नहीं भाई 50% में लिए? फिर बाद में जब आपने कहा तो उसके बाद तहाइफ की कीमत आपने पहले तो लो कीमत लगवाई, लोएस्ट कीमत लगवाई। एक आम बंदे से, राह चलते बंदे से ही कहा जा सकता है, उससे कीमत लगवाई, फिर उसका 20% दिया, 50% नहीं दिया जो कि खुद अपना एक ऐलान किया था, एक बयानिया बनाया था। और फिर वो जिस तरह से दिया वो भी ये है कि वो भी कानून की खिलाफ वर्जी, यानी कि वो चीज़ें ला के रजिस्टर्ड नहीं करवाई और इतला कर दी कि हमारे पास ये चीज़ें आई हैं। और भी बड़ी कुछ इसमें, वो घड़ी के मामले में आपको पता है कि एक कच्ची रसीद थी और पता नहीं क्या क्या था, फिर उसको बेच भी दिया। तो ये अपनी जगह पे केस देखें, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सबको पता है ऐसे ही होता है, लेकिन केस में जान भी तो है। और ये तोहफा तो उनका था, वो बेचते या रखते, उनका तोहफा था, उनकी नहीं 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 मर्जी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बात। देखें, ये ही एक बड़ी बहुत बड़ा ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात की जाती है। तोहफा आपको लेना आपका एक राइट है और उसका तरीकाकार है, वो आप लें, उस पर किसी को कोई मतलब एतराज नहीं है। लेकिन आपका जो तरीकाकार है ना तोहफा लेने का, वो गलत था। पहली बात, आपने जानबूझ के, जानते बूझते खजाने को, कौमी खजाने को आपने नुकसान पहुंचाया। ये दूसरा जुर्म। जो तरीकाकार है, जो लॉ है, उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, अब आगे बात के उसको बेच दें। अच्छा चलो जी, बेच दें, मैं तो पहले कह रहा हूं, लेकिन इमरान खान बेच दे, ये जुर्म तो नहीं है। मैंने तो पहले कहा है कि ये जुर्म तो नहीं है, लेकिन क्या बहुत फख्र वाली बात है। मतलब इस पे हमें ये कह देना चाहिए कि जो इमरान जो करे वो वही वही ठीक है। अच्छा, आज भर अब इसमें क्या हुआ है, चले वो सुन लें। इमरान खान को सजा हो गई, बुशरा बीबी को भी सजा हो गई। और बुशरा बीबी जो है वो पुलिस कस्टडी में, यानी कि शी वाज इन पुलिस कस्टडी, अपनी मर्जी से नहीं, जेल पहुंची। और बयानिया क्या बनाया गया? अब देखे ना यार, बयानिया बनाने से नहीं बनता, बयानिया में जान होती है तो बयानिया बनता है। कि कहते थे कि मरियम ने आके लंदन से गिरफ्तारी दी है, तो बुशरा ने भी तो जेल में आके गिरफ्तारी दी है, खुद गिरफ्तारी दी है, बहुत फर्क है। वो देखें, जो बात है वो क्या कहते हैं, खुदा लगती बात करनी चाहिए, ना इधर की ना उधर की। वो तो लंदन से आए थे, ना आते बैठे रहते। बाद में नवाज शरीफ गया, बैठा ही रहा ना, क्या हो गया?
उस वक्त भी बैठे रहते। दोनों बाप बेटा बेटी आए, बाप बेटी आए, और उन्होंने आके गिरफ्तारी दी, और कोई उनको कस्टडी में नहीं लाया गया था। यहाँ तो कस्टडी में लाया गया और बयानियां बनाने की कोशिश की, और आगे क्या हुआ कि उन्होंने उनके ना सिर्फ इस बयानिए को तबाह किया, बल्कि बुशरा बीबी को 464 या 364, अभी हम बात कर रहे थे, 364 का नाम। 364 कनाल के इतने बड़े घर में जेल करार दे के उनको भेज दिया। और अब नून लीग इसके साथ खेलेगी, अब मरियम इसके साथ खेलेगी कि मैं तो अडयाला जेल में गई थी, मुझे तो अडयाला जेल में रखा गया था, मुझे तो कोट लखपत जेल में रखा गया था, मुझे तो नायब की कस्टडी में रखा गया था। और ये है कि इसको इतनी बड़ी कोठी में, यानी कि 364 कनाल के इतने बड़े घर में, जो बाहर से तो जेल होगी और अंदर उसके सारी सब कुछ है, दुनिया का सब कुछ वहां, वो इमरान खान के बकौल अल्लाह का दिया सब कुछ, तो वहां रहेंगी। तो बेसिकली ये जो मूव की गई है उनको, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये नून लीग के हाथ में एक बयानिया दिया गया, और वो बयानिया आ गया। अब अगर इमरान खान बहुत अच्छा खेलता है, तो बहुत अच्छा खेलता तो फिर इसको नाकाम बनाता ना, इस मूव को। समझ नहीं आ रही थी कि क्यों बनीगाला में भेजा जा रहा है, इतनी बड़ी रियायत क्यों है। इमरान खान के बारे में भी तो सब लोगों को पता है ना कि किस तरह की जेल है वहां पे। मैं मतलब मुशर्रफ के दौर में, जब नवाज शरीफ मतलब मुकाबला तो करना चाहिए ना, फिर जब बात हो रही है तो फिर सब कुछ बातें तो सामने आनी चाहिए। जब मुशर्रफ के दौर में सजा हुई थी नवाज शरीफ को, इसी तरह सजा सुनाई गई थी, सेम अंदाज यही था कि ना सुना जाता था। वहां तो नवाज शरीफ के वकला भी मौजूद होते थे, उनको फिर नहीं सुना जाता था। यहाँ तो इनके वकला ही मौजूद नहीं होते थे, इन्होंने तो इल्तवा पे इल्तवा लिया। वहां वकीलों की मौजूदगी के बावजूद अटक किले में, जेल में नहीं, अटक किले में केसों की समाअत हुई। नवाज शरीफ ने आगे बढ़ के कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, तो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल होता था एक आजम खान, उसने आगे कहा कि ठहरे, सजा सुन ले फिर बात कर लीजिएगा। और इसी तरह हुआ, जज ने सजा सुनाई और नवाज शरीफ की बात भी ना हुई। तो मुकाफात अमल है, ऐसे ही चलता है। ये नहीं चलना चाहिए, ये अफसोसनाक है। लेकिन इस पे बयानिए बयानिए नहीं बनते। फिर आपको उस पोजीशन पे जाके वो सब कुछ सहना पड़ना है। जेल के कमरे को, दो तीन कमरों को तोड़ के इतना बड़ा कमरा करके उसमें एक्सरसाइजेस की सारी मशीनें रख के उसमें सारा अपना पसंद का मेन्यू खा के बंदा जेल काट रहा हो, और वो भी अडयाला जेल में, तो फिर वो कहे कि नहीं जी मैं तो हूँ। मतलब आपने एक ना कोलंबिया के, खैर इनकी कोई रेलेवेंस नहीं बनती, वैसे ही मुझे ख्याल आ गया आपकी इस बात से जो आपने कहा कि जेल को तोड़ के, वो कोलंबिया के एक बहुत बड़े ड्रग बैरन होते थे, दुनिया में उनका बड़ा नाम था, पेब्लो एस्कोबार गवेरिया। जी तो वो पेब्लो एस्कोबार जो थे, जब उन्होंने एक कहा कि जी ठीक है, मैं अमेरिका का हैंड ओवर ना करें और मुझे यहाँ पे आप, मैं जेल बना लेता हूँ। तो मेडलिन में उनकी जो सिटी था, उन्होंने अपनी एक खुद सिलेक्ट किया एक एरिया, और बड़ा वो पुरफराम काम था, और उसको उन्होंने जेल डिक्लेयर की। उसके अंदर कैसीनो था, उसके अंदर पोकर मशीन्स थी, और बहुत बड़ा, इस तरह बहुत बड़ा सेटअप था। वो देखने वाला है, कभी आपको हो तो जरूर देखिएगा। इसके ऊपर नेट के बिल अवेलेबल है। तो वो तो पूरा एक उन्होंने एक सेटअप इस तरह बनाया कि वो लगता ही नहीं था कि जेल है। तो वो 3 साल के लिए उन्होंने उसको किया। तो मुझे इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो उनके हवाले से तो उनकी तो शायद जेलें भी इस तरह की हैं बाहर। देखिए, नहीं जनाब, देखिए, मेरी बात सुने, हाँ आपने अच्छा किया, वो किसी माफिया का सरबराह था, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, माफिया। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा उसकी माफिया था। उसकी रिजेम्बलेंस तो फिर इमरान खान से हो रही है, थोड़ी हो गई या बहुत ही हो, थोड़ी हो या बहुत हो, रिजेम्बलेंस इमरान खान, जिनको सिसिलियन माफिया कहा गया उनसे रिजेम्बलेंस नहीं हो रही। बदकिस्मती है इन लोगों के लिए जिनका बयानिया पिट रहा है।
और खुशकिस्मती बनाई गई है, बन गई है उनके लिए। देखें आज ये उनको बुशरा बीबी को जो बनी गाला भेजा गया है, ये बयानिया पीट दिया गया, पांव तले रोन दिया गया। और दूसरा देखिए, ये तो चीजें बना के दी जाती है ना, माहौल बनाया जाता है। और आज ही पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, और उससे क्या होगा, अब अगले जो बाकी चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन की कैंपेन में, तो नून लीग कहेगी कि हम इनको कम लेके आएंगे, हम नीचे लाएंगे, देखा है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, ये हम ही इसको लाएंगे। तो ये तो चीजें बना के भी दी जाती हैं, और फिर ये है कि वो तो ठीक है, वो तो सब कुछ हो रहा है, उसमें तो कोई राय नहीं है। मैं तो मतलब है कि उस सारी चीजों को मानते समझते, लेकिन वो जो ये नारा लगाते हैं कि वो बड़ा अच्छा खेलता है, तो वो खेले ना, वो इन चालों को नाकाम बनाए ना, वो तो इन चालों का शिकार हो रहा है। ये सब फिर मसला ये है कि वो इमरान साहब पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक खिलाड़ी अच्छे थे और उन कप्तान ये अच्छे थे। बात पे माननी चाहिए, ये फिर बात हाँ, माननी चाहिए कि वो एक क्रिकेटर। बहरहाल उनसे बस उनके फॉलोअर्स ने और जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गुमराह किया, और अब जो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं ना, वो ये इन जैसे लोग, जैसे ये गौर खां और ऐसे लोग हैं, शुएब चैन। अब आप ये देखें कि मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ये जो इनको सजा हुई है, इसके अंदर एक वाहिद आदमी था, और वो है हामिद खान, जिसको चेहरा ग्लूमी था और जिसकी मैंने देखा कि जिसको वाकई तकलीफ लगती थी। बाकी ये जितने लोग हैं, इवन उसकी इमरान साहब की जो बहन है, वो भी ऐसे लगती है जैसे खुश है, बड़े, उनको कोई मसला ही नहीं है। तो बल्कि सबसे ज्यादा खुश तो उनकी बहन है। मुझे ऐसे लगता है कि इनकी सारों की लॉटरी निकली हुई है इमरान के अंदर जाने से। और ये जितने यूट्यूबर्स हैं और दूसरे हैं, ये तो सारे तो कमा रहे हैं इमरान की वजह से। तो ये एक्चुअली इमरान साहब को ये देखना चाहिए कि ये लोग क्या है इनके जो इर्द गिर्द है। तो जनाब, सही कह रहे हैं आप। देखें ये जो वो लोग हैं जो इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं, जो इस वक्त मीडिया पे आ रहे हैं, और वो कहीं पहले नहीं थे जब इमरान खान बाहर थे, तो अब वो अचानक से वो सबसे अहम हो गए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी लॉटरी निकली हुई है। तो दूसरी बात आपका जो सवाल था कि बन्नू में, सॉरी बाजोड़ में जो दौड़ में। आज एक वाकया हुआ है कि उसमें रेहान जेब एक उम्मीदवार हैं, जी। एनए नेशनल असम्बली के हल्के 8 के, उनको जी। गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तो वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हो गया है। अब वहाँ पे भी बड़ी टेंशन बनी हुई है उस हलके में, और कोहाट के एक हलके 91 में, और एक और इसका केपी का एक और हलका है सुबाई। ये कोहाट 91-2 है, और इसके नीचे जो NA 8 है, इसके नीचे 22 PK 22 है, यानी कि सूबाई हलका। ये 3 हलकों में इलेक्शन आज मुलतवी हो गए हैं। कोहाट वाले में उम्मीदवार फौत हो गए हैं, उनकी वफात हो गई है कज़ाए इलाही से। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रेहान ज़ेब, इनको गोली मार के कत्ल किया गया। और अब इस पे भी एक बड़ा सोशल मीडिया पे गर्मा गर्मी चल रही है, इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे और एजेंसियों पे लगाया जा रहा है। और वहाँ पे हंगामा राई भी है उस इलाके में, बाजोड़ के इलाके में, और ख़ासी हंगामा राई हुई है, कुछ धमकियाँ भी आ रही हैं। और कोई खुरासान नाम की कोई तंजीम जो अपने आप को तालिबान से लिंक कर रही है, उन्होंने भी धमकी दी है। इस तरह आज दिन के वक्त एक थ्रेट लेटर भी जारी हुआ कि अडयाला जेल को बम से उड़ा दिया जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और खैर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है इलेक्शन में, फायरिंग हो जाना, जख्मी होना, मुखालफिन का एक दूसरे को पे तशद्दुद करना, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इसको बहाना बनाए इस तरह की सूरत हाल को, और जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो थ्रेट्स आ रही हैं, तो वो बहाना बन भी सकता है। और लोग इससे खौफजदा भी थे कि कहीं इलेक्शन ही मुलतवी ना हो जाए, हालात ख़राब ना हो जाएं। लेकिन आज ही शाम के वक्त ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बड़ा जोर दे के कहा है कि तशद्दुद
और हालात को ख़राब करके अगर कोई इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश ऐसी होगी तो उसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। एक तो ये बड़ा फर्म वहाँ से इस अज़्म का हमें इज़हार मिला। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक कोई 2-3 घंटों की एक मीटिंग चल रही थी जो ख़त्म हुई है, और उसकी भी खबर यही आई है, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि हम इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत मुनक्कद करवाएँगे। एक दूसरे जो उसमें मैसेज दिया वो अदलिया को दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज दिन में भी एक प्रेस रिलीज जारी की थी, लेकिन इस अजलास में भी कि जिस तरह से कुछ उम्मीदवारों को जो जिनके कागजात मुस्तरद हो चुके थे उनके कागजात मंजूर किए जा रहे हैं और उनको निशानात अलाट किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से इलेक्शन जो है वो उन हलकों में, अब इलेक्शन कमीशन ने बड़े वाज़ेह कह दिया है कि उन हलकों में मुलतवी हो सकते हैं जिनके बारे में कहा जाएगा, क्योंकि कागज़ उनके पास नहीं है बैलेट पेपर छापने के लिए, जो था वो इस्तेमाल हो गया है, और 2-2 3-3 दफ़ा निशान तब्दील करने की अदालतों की तरफ से जो निशानात तब्दील किए जाते हैं उसकी वजह से हुआ है। तो अब मज़ीद नहीं ये होने दिया जाएगा। अब उन हलकों में हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। तो ये अदलिया को भी एक पैगाम है कि अगर आप जितना ज़्यादा आप फैसले देंगे उतने ज़्यादा हलकों में इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। तो इसमें तो अब हमें क्लैरिटी दिन ब दिन मिलती जा रही है। हाला वैसे मतलब आपको पता ही है पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का बहुत तयक्कुन के साथ नहीं कुछ भी कहा जा सकता, लेकिन अब जिस तरह की ये यकीन दहानियाँ हैं, तो इसके बाद तो मुझे इलेक्शन होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। चलिए मियां साहब, आपने आज बड़ी हमें काफी सारी खबरें भी दी, और हम इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के मामला ठीक हों और अल्लाह ताला तमाम इंसानों के लिए रहमत के मामलात करे। तो अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।